नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। संदीप, सुखविंदर, अतुल, कंगने, सुखवीर, कोमल, कुलदीप, वीरेश, अभिषेक, तनु, शीतल, आंचल, यश, अंकित, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। बेटा अभी हम संसद आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक टॉपिक चल रहा है, हम उसको खत्म करेंगे और वो चल रहा है मैम राज्यपाल, है ना। राज्यपाल चल रहा है और बेटा जी आपका हम पढ़ रहे थे गवर्नर। इसमें मैं आपको पढ़ा रही थी बेटा जी गवर्नर की विधायी शक्तियां, है ना। मैं आपको बता रही थी पावर्स ऑफ गवर्नर, जिसमें मैं बता रही थी गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। ये हम प्यारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे और इसमें मैंने कल आपको क्या क्या बताया था। तो इसमें मैंने आपको एक बताया था आर्टिकल 168 के बारे में कि आर्टिकल 168 किस तरीके से गवर्नर से जुड़ी एक विधायी शक्ति है प्यारे बच्चे। उसके अलावा फिर मैंने 168 आर्टिकल आपको बताने के बाद मैंने आपको बताया था आर्टिकल 174, फिर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 176 और अभी मैं आपको आर्टिकल 175 भी बता देती हूँ, क्योंकि कल बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज थे कि आपने आर्टिकल 175 को जो है क्या कहते हैं छुड़वा दिया था। छुड़वाया नहीं था। 176 आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। इसमें मैंने सही लिखवाया आपको, विशेष अभिभाषण है इसमें, ठीक है। स्पेशल वाला जो स्पीच है वो आपका इसी में है। ये गलत नहीं था, ये सही था। आपको इस पे डाउट था और मैंने बोला था कि कल मैं अगेन आपको बता दूंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि इसमें विशेष अभिभाषण ही था। आर्टिकल 175 में कहा गया है कि भाई जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल विधानमंडल के, ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानमंडल के दोनों सदनों, ठीक है, यानी बोथ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल के दोनों सदनों को क्या कर सकते हैं? संदेश भेज सकते हैं। संदेश यानी कि मैसेज। और ये संदेश किससे रिलेटेड हो सकता है? किसी बिल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, किसी विधेयक से। कोई ऐसा विधेयक जो आपका कहां पर पड़ा हुआ हो, जो बहुत लंबे समय तक आपका पास होने के लिए पड़ा है लेकिन उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो संदेश भेज सकते हैं आर्टिकल 155 में, वो सॉरी 175 में। और आर्टिकल 176 में बेटा जी स्पेशल स्पीच ही है। मैंने आपको कल गलत नहीं बताया था, लेकिन फिर भी आपको डाउट था तो मैंने बोला था कल एक बार मैं फिर इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। 174 में हमने किसकी बात की थी? सत्र की बात की थी। और सत्र के साथ साथ हमने बात की थी कि विधानसभा को भंग या विघटित किया जा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे बेटा। एक चीज और सुन लीजिए, जो आप दूसरे टीचर से ये पूछते हैं कि ये वाली क्लास क्यों नहीं हुई, ये वाली क्लास क्यों नहीं हुई, बेटा बहुत कम ये पता होता है कि दूसरे टीचर की क्लास क्यों नहीं हुई है, ठीक है। भंग करना कौन से आर्टिकल में है? 174 में ही है शिवानी बेटा। मैंने कल इसको करेक्ट कराया था आपको, ठीक है। फिर मैं आपको पढ़ा रही थी आर्टिकल 213। बताइए जल्दी से, आर्टिकल 213 में मैंने आपको क्या बताया था? तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 213, इसमें मैंने बताया था आपको अध्यादेश, जिसको मैम हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। जिस तरीके से राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है, उसी तरीके से गवर्नर को भी आर्टिकल 213 के तहत आपका अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बेटा अध्यादेश क्या होता है। तो मैंने कल ही बताया था कि ये विधानमंडल के कानून की तरह होता है, विधानमंडल के कानून की तरह। इट्स लाइक अ लॉ ऑफ लेजिस्लेचर, इट्स लाइक अ लॉ ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल के कानून की तरह।
इट्स लाइक अ लॉ ऑफ लेजिस्लेचर। विधानमंडल का जिस तरीके से कानून होता है वैसे ही ये भी काम करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कानून नहीं होता। कानून ये कब बनता है? जब इसको अप्रूवल मिलता है, जब इसको अनुमोदन मिलता है। ये कानून की तरह है बट अभी कानून नहीं होता। कानून कब बनता है मैम? आफ्टर अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब विधान परिषद और विधानसभा इस पर अपना अनुमोदन दे देती हैं, तब जाकर ये ऑर्डिनेंस एक एक्ट बनता है। अप्रूवल देती हैं तो एक्ट बनेगा, नहीं देंगी तो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर, तो विधानमंडल के कानून की तरह होता है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों जारी किया जाता है, तो आपको पता है कि क्यों जारी किया जाता है। तो मैम रीजन होता है कि जब विधानसभा, ऐसे लिख सकते हो, विधानमंडल के दोनों सदन, विधानमंडल के दोनों सदन या कोई एक सदन, या कोई एक सदन सत्र में ना हो, सत्र में ना हो, तब क्या किया जाता है? अध्यादेश जारी होता है। क्योंकि मैम कानून बनाने के लिए विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों की हमें जरूरत होती है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक नहीं होगा तो कोई कानून नहीं बनेगा। लेकिन मैम विधान परिषद तो केवल 6 राज्यों में है, तो बेटा जी जहां पर विधानसभा और राज्यपाल हैं वहां पर ये दोनों कानून बनाएंगे, और जहां ये तीनों हैं वहां ये तीनों कानून बनाएंगे। जैसे यूपी में अगर कानून बनना है तो यूपी में कानून बेटा तभी बनेगा, यूपी में कानून तभी बनेगा जब तीनों होंगे। और अगर एमपी में कानून बनना है तो विधानसभा और राज्यपाल, क्योंकि वहां विधान परिषद नहीं है, क्योंकि वहां पर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, आपको इतनी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, सत्र में ना हो मतलब जब ये काम ना कर रहे हो तब यहां पर आपका अध्यादेश जारी किया जाता है, जब हमें तुरंत एक कानून की जरूरत है। तो हम वेट नहीं कर सकते कि ये सेशंस में आपका जो है सेशन में आए तब कानून बने, इतना टाइम नहीं होता। इसलिए टेम्पररी एक लॉ आपका इशू किया जाता है ऑर्डिनेंस के रूप में बाय द गवर्नर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, बेटा जी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अधिकतम अवधि, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विदाउट अप्रूवल। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, और वो भी कैसी? विदाउट अप्रूवल, मतलब बिना अनुमोदन के मैक्सिमम ये कितने मंथ तक काम कर सकता है? तो आपको मैंने इसका आंसर बताया हुआ है। अगर आप अभी भी गलत कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने लिखा है 6 months और 6 weeks, क्योंकि मैम 6 महीने बाद तो बैठक होगी ही होगी। तो जब बैठक होगी 6 महीने बाद, उसके बाद 6 सप्ताह का समय भी तो चाहिए। किसके लिए? अप्रूवल के लिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से, अब ये वो बच्चे आंसर कर रहे हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ऐसे होते हैं बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो, सब चीजों का आंसर आपको मिलेगा। सेशंस कितने होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे बेटा अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या दिया गया है? आगे क्या दिया गया है? आगे मैम यहां पर दिया गया है, अगर हम ऑर्डिनेंस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो अगला क्वेश्चन होता है कि अध्यादेश पर, अध्यादेश पर अनुमोदन, अनुमोदन का समय, ठीक है, का समय पुनः संवेद, पुनः संवेद किसको कहते हैं मैम? रीअसेंबल होना।
जब आपकी विधानसभा या फिर विधान परिषद की दोबारा से बैठक होती है तो आपका पुनः संवेद के दिन से कितना होता है बताइए। आपकी जब भी इन दोनों हाउस की बैठक होगी या दोनों में से जो एब्सेंट था उसकी बैठक होगी तो कितना समय आपके पास अप्रूवल का होता है? बिल्कुल सही है मैम, 6 वीक्स, 6 सप्ताह का समय होता है मैम अप्रूवल का। और अप्रूवल किससे लेने जाते हैं? विधानसभा, और जहां पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अप्रूवल किस किस का लिया जाता है मैम? अप्रूवल लिया जाता है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का, और किसका? और मैम विधान परिषद का। इन दोनों का अप्रूवल हमको चाहिए यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों से अप्रूवल चाहिए। और ये अप्रूवल अगर नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि यहां पर अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल को अनुमोदन ही कहते हैं हिंदी में, ठीक है, अनुमोदन या अप्रूवल एक ही बात है। अगर अप्रूवल मिलेगा तो ये एक्ट बनेगा, ठीक है, एक्ट बनेगा। लेकिन अगर यहां पे इन दोनों ने अप्रूवल नहीं दिया तो बेटा जी ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। यही ऑर्डिनेंस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आ गई हो तो एक बार थम्स अप करके जरूर बताएं। हाँ, राष्ट्रपति में भी सेम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक होता है आर्टिकल 200। इसमें क्या है? आर्टिकल 200 को लेकर कल एक बच्चे ने कई बार कमेंट किया है, ठीक है, कई बार कमेंट किया है आर्टिकल 200 को लेकर। देखो आर्टिकल 200 में क्या है? राज्यपाल की विधेयकों पर, राज्यपाल की विधेयक पर शक्ति, पावर्स ऑफ गवर्नर ऑन द बिल। आपके यहां पर जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा कोई भी बिल पास करके राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजती हैं, उसी तरीके से बेटा अगर मैं आपको यहां पे ध्यान रखूं, ठीक है, तो यहां पे पावर्स ऑफ गवर्नर आपका वही शक्तियां सेम राज्यपाल को दी गई हैं। लेकिन एक बच्चे ने कल कमेंट किया है 2 बार टेलीग्राम ग्रुप में कि आपने बोला कि राज्यपाल के पास वीटो शक्तियां नहीं होती। जी हां, मैंने बिल्कुल सही बोला है, राज्यपाल के पास वीटो पावर्स नहीं होती हैं। आर्टिकल 200 में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 200 में कहा गया है कि जो बिल होते हैं उन पर गवर्नर की पावर्स, और ये उनकी एक लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। वीटो पावर वर्ड यूज यहां पर नहीं किया गया है। आप चाहें खुद से आर्टिकल 200 पढ़कर देख लीजिए, आप पढ़कर देख लीजिए आर्टिकल 200। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर भी कोई भी बिल कानून तभी बनेगा जब राज्यपाल सिग्नेचर करेंगे। अगर राज्यपाल ने सिग्नेचर नहीं किया तो वो कानून नहीं बनेगा और वो बिल खत्म हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति को पावर होती है वैसे ही प्यारे बच्चे आपके यहां पर गवर्नर को भी पावर होती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करती हूं बेटा राज्यपाल की विधेयकों पर शक्ति, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि बिल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साधारण विधेयक, बताया था मैंने।
साधारण विधेयक, यानी कि हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, तो साधारण विधेयक पर ये क्या क्या पावर यूज कर सकते हैं बेटा जी? ये इस पर सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर कर सकते हैं। इनका मन होगा तो साइन कर सकते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर कर सकते हैं। मन नहीं होगा तो सिग्नेचर करने से मना कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले बिल पर सिग्नेचर करने से मना कर सकते हैं, या फिर मैम इस बिल को रिकंसीडर कर सकते हैं, यानी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? वापस भेज सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। ये इनके पास पावर्स होते हैं, ठीक है, वापस भेज सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि ये इस ऑर्डिनरी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कि रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट, रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, और वो क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा? क्रॉस क्वेश्चन मैम ये होगा कि आप ये बताइए कौन से बिल ये राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, आप मुझसे तुरंत पूछेंगे कि कौन से बिल करेंगे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व, तो ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। ये गवर्नर की खुद की सोचने समझने की शक्ति है कि आपके गवर्नर किस बिल को प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रखेंगे और किसको नहीं। इतनी बात आपको समझ में आई? ऐसे ही प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है? आपका धन विधेयक, जिसे आप कहते हो मनी बिल, जिसे आप कहते हो मनी बिल। तो इस पे कौन कौन सी पावर का यूज कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। इस पे मैम वो साइन यानी सिग्नेचर, मैम सिग्नेचर कर सकते हैं, सिग्नेचर करने से मना कर सकते हैं, लेकिन मैम वो कभी भी इस बिल को रिकंसीडर, इस बिल को रिकंसीडर नहीं कर सकते, रिकंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि मैम ये जो बिल है उनकी मर्जी से ही विधानसभा में पेश होता है, यानी कि इंट्रोड्यूस होता है। नहीं रजनी, पावर सेम है लेकिन वीटो शब्द प्रयोग नहीं है। और बेटा जब वीटो शब्द प्रयोग नहीं है तो मैं आपको कैसे लिखवा सकती हूं कि ये गवर्नर की वीटो पावर्स हैं? वीटो पावर्स आपके प्रेसिडेंट के पास हैं। वही होता है, सेम ऐसा ही लग रहा है देखने में कि ये वीटो ही तो है। इट्स लाइक अ वीटो बट नॉट वीटो। आप वीटो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल में ही नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल में ही यूज नहीं है तो ये रिकंसीडर नहीं कर सकते। इसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी मर्जी से ही, क्योंकि इनकी मर्जी से ही इस बिल को मैम विधानसभा में पेश किया जाता है, यानी इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। और इस बिल को सेम राष्ट्रपति के लिए रिजर्व्ड कर सकते हैं, रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं। मतलब कौन सी पावर का यूज नहीं करेंगे? रिकंसीडर वाली, इसको कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं लेकिन मैम कभी भी रिकंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मनी बिल, देखो मैंने आपको बताया था कि मनी बिल को प्रेसिडेंट भी वापस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मर्जी से ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है संजीव, आपने गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अगर ये सिग्नेचर नहीं करेंगे, सिग्नेचर करने से मना कर देंगे तो प्यारे बच्चे बिल खत्म हो जाएगा। और ये गवर्नर की अपनी क्षमता, अपनी शक्ति होती है कि वो किस बिल को प्रेसिडेंट के लिए प्रेजेंट करे, रिजर्व्ड करे। ठीक है, ये आपका यहां पे क्या था मैम? आपके राज्यपाल की शक्ति में विधायी शक्तियां थी। अब प्यारे बच्चे मैं आपसे बात करती हूं तो एक आपकी यहां पर इनके पास कौन सी शक्ति होती हैं मैम? इनके पास वित्तीय शक्तियां भी होती हैं।
इनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं। फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स इनके पास भी होती हैं, जैसे कि मैम प्रेसिडेंट के पास में होती हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, आपको मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट का भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है, तो इनका राज्य की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि यानी लिखेंगे कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट, कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि पर नियंत्रण, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल होता है। जिस तरीके से भारत की आकस्मिक निधि पर प्रेसिडेंट का होता है, उसी तरीके से राज्य की संचित निधि पर आपके गवर्नर का कंट्रोल होता है। और मैंने आपको बताया था कि कंटिंजेंसी फंड में पैसा कहां से आता है। देखते हैं कितने बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि आपका जो संचित राज्य की आकस्मिक निधि होती है उसमें पैसा कहां से आएगा, ये आपसे मेरा प्रश्न है। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या राज्यपाल को इसमें से पैसा निकालने से पहले किसी को बताना होता है? बताइए जल्दी से। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी नगर पालिका और पंचायत में, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन यानी कि फॉर्म्ड करता है, गठन करता है। ये भी इसकी फाइनेंशियल पावर है। वेरी गुड मैम, राज्य की संचित निधि से आएगा और इसको किसी से नो, वेरी गुड मिस्टर राजपूत, बिल्कुल सही बोला है कि मैम इसको पैसा निकालने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन पैसा निकालने के बाद इसको किसको बताना होगा? विधानमंडल को, जैसे राष्ट्रपति को बताना होता है संसद को, क्योंकि यहां पर राज्य की संचित निधि पर कंट्रोल किसका रहेगा? तो मैम वो रहेगा विधानमंडल का, लेजिस्लेचर का। और क्योंकि इसमें जब पैसा खत्म होता है तो राज्य की संचित निधि से ही पैसा इसमें डाला जाता है, इसलिए पैसा निकालने के बाद तो इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन निकालने से पहले नहीं करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया। और ये वो बच्चे हैं जो चीजों को समझ के और रिवाइज भी करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चे इनके पास और क्या होता है? इनके पास में एक पावर और होती है, लिखिएगा धन विधेयक, या प्रेसिडेंट में भी ऐड कर सकते हो। धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल होता है, धन विधेयक, मनी बिल, राज्यपाल की पूर्व अनुमति, पूर्वानुमति, पूर्व अनुमति यानी कि पहले इनकी परमिशन ली जाती है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। ठीक है, पूर्व अनुमति क्या होता है? मतलब किसी भी चीज को करने से पहले किसी की परमिशन लेना। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में, विधानसभा में पेश करने को कहते हैं इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस, विधानसभा में पेश किया जाता है। इसीलिए गवर्नर इस बिल को वापस नहीं कर सकते हैं। अब यहीं पे नोट डाल के लिख लेना, नोट, क्योंकि ये प्रेसिडेंट में नहीं लिखा तो आप कहोगे ये प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, प्रेसिडेंट के पास भी होती है नोट। धन विधेयक यानी मनी बिल, धन विधेयक
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। अब क्या चेंज हुआ मैम? स्टेट में विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में और सेंटर में लोकसभा में। यह बिल कभी भी राज्यसभा या विधान परिषद में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ठीक है, आगे राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एवरी फाइनेंशियल ईयर राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य वित्त मंत्री स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर राज्य वित्त मंत्री को बजट पेश यानी इंट्रोड्यूस्ड द बजट करने के लिए कहता है। क्या ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है? जी हां। क्या चेंज होगा बेटा अगर मैं प्रेसिडेंट का भी लिखवाती हूं? तो राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य की जगह केंद्रीय वित्त मंत्री से बजट पेश करने के लिए कहता है। अब मुझे पता है आप परेशान हो रहे होंगे कि आर्टिकल्स तो लिखे ही नहीं है, लिखवाऊंगी, लेकिन ये आर्टिकल्स लिखे जाएंगे संसद में और विधानमंडल में। ठीक है, लिखिए इतना फटाफट। ठीक है, आगे यहां तक आपकी क्या हो गई? इनकी फाइनेंशियल पावर्स। यहां तक हो गई इनकी फाइनेंशियल पावर्स। अब बताइए कौन सी पावर बची? तो अब मैम बची इनकी न्यायिक शक्तियां, क्योंकि बाकी तो सब आपने बता दी हमें। मैंने बोला था प्रेसिडेंट को अगर ठीक से पढ़ लोगे तो फिर आपको गवर्नर पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यायिक शक्तियां, ठीक है। अब एक बच्चा पूछा आर्टिकल 202 में क्या है, तो ये जो लाइन लिखवाई है ना कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य वित्त मंत्री को बजट। अब आप एक चीज और ध्यान रखना कि बजट के लिए एक शब्द यूज किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये बात बेटा आर्टिकल 202 में ही है। एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा है रवि अर्ध, ये 202 में ही कहा गया है। और ध्यान रखना कि बजट को आपके संविधान में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ये मैं बताऊंगी जब बजट आपको संसद में पढ़ाऊंगी। अभी ये चीजें अधूरी हैं, पूरी नहीं हैं, सब बताऊंगी, सबके आर्टिकल्स लिखवाऊंगी, कुछ नहीं बचेगा आपका। लेकिन वही है कि बेटा थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा।
अब आते हैं इनकी न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशियरी पावर्स। जुडिशियरी पावर्स, और ये जैसे आपके प्रेसिडेंट के पास होती हैं जुडिशियरी पावर्स, ऐसे ही इनके पास भी होती हैं। और वो क्या है? आर्टिकल 161 में है। जल्दी से बताओ, प्रेसिडेंट के पास में जो आर्टिकल 161 में, सॉरी, गवर्नर के पास जो क्षमादान शक्तियां हैं, जो जुडिशियरी पावर्स का यहां पे पार्ट हैं, तो आपके प्रेसिडेंट के पास क्षमादान शक्तियां किस आर्टिकल में है? लिख लीजिएगा, पार्डन पावर्स। पार्डन पावर्स, क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 161 में, जो कि इनकी एक न्यायिक शक्तियां हैं, इनकी जुडिशियरी पावर्स हैं। तो आपके जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं बेटा, क्या मैम इनके पास भी होती हैं? जी हां बेटा, इनके पास भी आपको ध्यान रखना है कि ये किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकते हैं, पार्डन दे सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से ये भी मुक्त कर सकते हैं। वेरी गुड, आर्टिकल 72 में। ठीक है, अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, लिखना, लेकिन मृत्यु दंड को छोड़कर। लेकिन मृत्यु दंड यानी डेथ ऑफ सेंटेंस, डेथ ऑफ सेंटेंस, लेकिन मृत्यु दंड को छोड़कर, यानी कि आपके राज्यपाल डेथ ऑफ सेंटेंस पर पार्डन नहीं दे सकते, ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। इसे कौन करेगा? केवल योगेश का क्वेश्चन है कि क्या आर्टिकल 267 में और 266 में? अच्छा, अभी बताती हूं, एक मिनट रुक जाओ बेटा, पहले इसको सुन लो योगेश, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देती हूं। ठीक है, सुन लीजिए। तो लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर, क्योंकि मृत्युदंड पर क्षमा करने की शक्ति केवल किसको होती है? केवल राष्ट्रपति को। ठीक है, केवल राष्ट्रपति को होती है। क्या ये मृत्युदंड को सस्पेंड कर सकते हैं? क्या प्रविलंबन की शक्ति इनके पास होती है? जी हां, प्रविलंबन, जिसको हम कहते हैं रीप्राइव्स, रीप्राइव्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रीप्राइव्स, क्या ये शक्ति होती है? होती है। यानी ये क्या कर सकते हैं? मृत्युदंड को निलंबित कर सकते हैं। निलंबित करना क्या होता है मैम? सस्पेंड करना। सस्पेंड कर सकते हैं मैम, निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड, सस्पेंड, निलंबित कर सकते हैं। मतलब उसकी जो मृत्युदंड की जो सजा है उसकी डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस पर माफी नहीं दे सकते। डेट आगे बढ़ाने में और माफी देने में अंतर होता है, तो यह अधिकार है गवर्नर को। उसके बाद में क्या इनके पास में परिहार है? परिहार को क्या कहते हैं? रिमीशन कहते हैं मैम। परिहार को क्या कहते हैं? रिमीशन, जिसमें क्या किया जाता है कि मैम इसमें सजा में कमी तो होती है, सजा में कमी कर दी जाती है, लेकिन मैम जो सजा की प्रकृति होती है, सजा की प्रकृति, नेचर ऑफ पेनल्टी, उसको चेंज नहीं कर सकते। एक होता था मैम, आपने बताया था लघुकरण, जिसे हम कहते हैं कम्यूट, कम्यूट। और इसमें क्या होता है कि इसमें मैम सजा में कमी, हाँ जी, होती है। और इसमें बेटा जी आपकी सजा की जो प्रकृति है उसको भी चेंज किया जा सकता है, यानी कठोर कारावास को साधारण कारावास में। उसके बाद प्यारे बच्चे आगे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका विराम, जिसे हम कहते हैं रेस्पाइट, जिसमें विशेष परिस्थितियों में सजा माफ की जाती है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूं, विशेष परिस्थितियों में सजा माफ होती है, सजा माफ। ये आपको ऑलरेडी मैं प्रेसिडेंट में सब लिखवा चुकी हूं, सब कुछ आप ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं। फटाफट इतना नोट कीजिए। ठीक है,
बात समझ में आई? अब आगे देखो बेटा, संसद ही पढ़ाऊंगी इसके बाद। बच्चा पूछ रहा है संसद कब पढ़ाओगी, इसके बाद। अब यहां पे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा? बहुत सारे बच्चे शायद हो सकता है कंफ्यूज हो कि मैम एक तो आपने लिखवाया है भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक आपने लिखवाया है राज्य की संचित निधि। तो क्या ये दोनों आर्टिकल 266 के सब क्लॉज 1 में है? जी हां, ये दोनों आर्टिकल 266 के सब क्लॉज 1 में है। फिर आपने लिखवाया है भारत की आकस्मिक निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और एक आपने लिखवाया है राज्य की आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। ये दोनों आर्टिकल 267 के सब क्लॉज 1 में हैं। दोनों एक ही आर्टिकल में हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? उसके बाद अब एक आर्टिकल बचता है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों से रिलेटेड है, और उस आर्टिकल को कहते हैं आर्टिकल 361। आर्टिकल 361, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दोनों की बात की गई है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, और इसमें इनको क्या दिया गया है? विशेषाधिकार, जिन्हें हम कहते हैं प्रिविलेज, जिन्हें हम कहते हैं प्रिविलेज। प्रिविलेज मैम, विशेषाधिकार दिए गए हैं, प्रिविलेज दिए गए हैं इन लोगों को। ठीक है, एक मिनट, स्पेलिंग ठीक करना। प्रिविलेज ये इनको दिए गए हैं। क्या विशेषाधिकार हैं? और ये प्रिविलेज कब तक होते हैं? ये कब तक होते हैं बेटा जी? ये विशेषाधिकार कब तक होते हैं? तो मैम हम कहेंगे जब तक ये दोनों अपने पद पर होते हैं, अपने पद पर होते हैं। यानी जिस टाइम तक ये अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगे उस टाइम तक ये स्पेशल मतलब स्पेशल राइट्स या प्रिविलेज इनको दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनो। तो इसमें विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं? जैसे प्यारे बच्चे, जब तक ये अपनी पोस्ट पर हैं, ठीक है, तो इन्हें गिरफ्तार यानी कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। साथ साथ प्यारे बच्चे, इन पर आपराधिक मामले यानी क्रिमिनल केस जो होते हैं, क्रिमिनल केस, ये इन पर नहीं चलाया जाएगा। कोई भी क्रिमिनल केस, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मैम इन पर सिविल मैटर्स चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं? तो देखो, इन पर आप जो है सिविल मामला यानी सिविल केस चला सकते हैं, सिविल केस चल सकता है, लेकिन 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। 2 माह पूर्व की सूचना, नोटिस देना होगा। कितने दिन पहले नोटिस देना होगा? बिफोर 2 मंथ्स, बिफोर 2 मंथ्स, तब आप चला सकते हो। और उसमें भी रीजन देना होगा, किस रीजन के लिए चला रहे हो, आपको अपना नाम वगैरह बताना होगा। ठीक है, तो सिविल मैटर चल सकता है, लेकिन उसमें भी 2 महीने की इंफॉर्मेशन देनी होगी। इसके अलावा जो कोर्ट होते हैं बेटा जी, कोर्ट जिसे आप कहते हैं न्यायालय, तो कोर्ट जो होता है वो इनके अगेंस्ट
अगेंस्ट ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, अगेंस्ट ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध, और राज्यपाल के विरुद्ध। ठीक है बेटा जी, कोई नोटिस इशू नहीं कर सकता, कोई नोटिस इशू या कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता, ये पावर इसको नहीं होती जब तक ये अपनी पोस्ट पर हैं, जब तक ये अपनी पोस्ट पर हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि ये इनके विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है, अब मैम संसद चालू होगी। जी हाँ, अब संसद चालू होगी, लेकिन ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ है। अब अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो हम खत्म करते समय क्या करते हैं मैम, हम खत्म करते समय एक प्यारी सी स्माइली देते हैं कि हमें चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। तो क्या ऐसी स्माइल आ रही है आपके फेस पर? ठीक है, सबके पढ़ाएंगे, एमपी के भी विशेषाधिकार बताऊंगी, एमएलए के भी बताऊंगी, ये आपको ध्यान रखना है। बेटा जी प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं अजीत सर, है ना, मैं नहीं करवा रही हूं। आइए आगे आ जाइए बेटा, प्यारा सा चैप्टर संघीय विधायिका, संसद। अब मैं इसे थोड़ा सा पहले आपको शुरुआती तौर में हाथ से समझाऊंगी। पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, अब जब हम संसद के बारे में पढ़ रहे हैं तो आगे देखिए। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं मैम संसद, हम पढ़ने जा रहे हैं मैम पार्लियामेंट। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी, बताइएगा। सबसे पहला, पार्लियामेंट संविधान के किस भाग में, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। पार्लियामेंट किस आर्टिकल से और किस आर्टिकल तक है, ये आपके दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, संसद का कार्य क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन है कि संसद का गठन या संसद का निर्माण किस आर्टिकल में दिया गया है, फॉर्म्ड ऑफ पार्लियामेंट। ये किस में दिया गया है? अरे वाह, क्या बात है मैम, भाग 5 में आर्टिकल 79 से 122 कार्य होता है कानूनों का निर्माण, मेकिंग ऑफ लॉज, मेकिंग ऑफ लॉज, कानूनों का निर्माण। और संसद का गठन आर्टिकल 79 में है मैम, आपने बताया था किस किस से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और मैम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं संसद, और ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं मैम, ये तीनों ही मिलकर मैम कानून बनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या बच्चे? क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक है पूजा, अगर मैं अभी आपको कुछ कह दूंगी तो फिर आप कहेंगी कि मैम बहुत ईगोइस्ट हैं, है ना, या मैं आपको डांट दूंगी तो आप कहोगे कि मैम आप जिन्हें मुझे डांट दिया है। लेकिन बेटा
मैं कितनी बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूं और आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, और वो भी सिर्फ अपनी वजह से। पता है क्यों हो चुकी हैं? क्योंकि मैं आपको कई बार बोल चुकी हूं कि अगर आपका कोई डाउट होता है तो उसको एंड में पूछा करो, क्योंकि मैं बीच में अगर डाउट लेती रहूंगी ना बच्चे, तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, फिर सीक्वेंस नहीं बनता, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ आती है, और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय अवॉइड करने के चीजों को। या तो आप रिलेटेड टू टॉपिक क्वेश्चन पूछो, तब तो ठीक है। अब आप अपनी बातें तो कह देते हो, लेकिन मेरी बातें नहीं समझते हो कि 1 घंटे का समय होता है, उसमें क्या क्या किया जा सकता है। और डाउट ग्रुप क्यों बनाया गया है? आपके डाउट्स के लिए। क्यों नहीं पूछते हो वहां पर? क्यों नहीं पूछते हो ये बताओ। और ऐसा तो नहीं है कि रिलेटेड टू टॉपिक जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने नहीं बताए हैं। तो बेटा थोड़ा सा कॉपरेट करना सीखो। ऐसा नहीं है कि आपसे मेरी कोई दुश्मनी है। अब आगे चलिए, संसद की हम बात कर रहे हैं, इसके गठन की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि संसद वो संस्था है जो कि उसके लिए, हमारे देश के लिए कानून बनाती है। और इसमें 3 लोगों को ध्यान से समझना है कि 3 लोग, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, मिलकर ही कानूनों को बनाते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो कभी भी कानून नहीं बनेगा। ठीक है बेटा। और इसका गठन आर्टिकल 79 में है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। ठीक है, आगे देखिए। यहां पर आगे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो यही बात आपकी पीडीएफ में भी लिखी हुई है। ठीक है, यही बात आपकी पीडीएफ में भी लिखी हुई है। अब ये जो आपकी संसद है, यहां से क्वेश्चन और आते हैं, 2 बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं कि आपको बताना होता है कि पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं। पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट आपसे पूछा जाता है कि संसद के भाग कितने होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, और एक ये क्वेश्चन बनता है कि आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं, यानी संसद के सदन। ये 2 क्वेश्चन होते हैं और बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा है। तो आपको बताना है कि मैम पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं 3, जो कि ये तीनों हैं। लेकिन अगर पूछा जाए हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो वो होते हैं 2, एक लोकसभा और एक मैम राज्यसभा। हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि हम किसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं मैम लोकसभा के बारे में। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब पीडीएफ लगा तो दो, लेकिन दिक्कत यह है कि पीडीएफ से बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। अब हम बात करते हैं, कोई बात नहीं, ये उन बच्चों के लिए है जिनको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश चाहिए होती है। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगी लोकसभा। तो यहां से शुरू करेंगे लोकसभा। बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है, फॉर्म्ड ऑफ लोकसभा। तो ये दी गई है बेटा जी आर्टिकल 81 में। मैम 80 में क्या है, राज्यसभा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, आर्टिकल 81 में अब ध्यान से सुनो। लोकसभा के बारे में पहले आप ये जानो कि लोकसभा क्या होता है। बेटा जी इसको कहा जाता है जनता का सदन। पहले मैं हिंदी में लिख दूं, फिर मैं इंग्लिश में लिखूंगी। इसको कहा जाता है मैम संसद का निम्न सदन। संसद का निम्न सदन। इसको कहा जाता है बेटा जी संसद का प्रसिद्ध सदन, फेमस हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अभी कारण बताऊंगी कि ये सब क्यों कहा जाता है। इसको कहा जाता है आपका अस्थाई सदन। अस्थाई सदन, टेम्पररी हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
क्यों कहते हैं, ये सब मैं प्यारे बच्चे आपको यहां पर बताने वाली हूं। ठीक है, अस्थाई सदन, प्रसिद्ध सदन, जनता का सदन, और इसको कहते हैं निर्वाचित सदन, यानी कि इलेक्टेड हाउस, निर्वाचित सदन। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? संसद ठीक से पढ़ लोगे तो विधानमंडल अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं जनता का सदन? क्योंकि मैम इसका निर्वाचन होता है, क्योंकि मैम एवरी 5 ईयर इसका इलेक्शन होता है और इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। संसद का निम्न सदन तो आपका लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बेटा इसी को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? फेमस हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फेमस हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसको क्या कहते हैं? टेम्पररी हाउस कहते हैं, क्योंकि ये 5 साल के लिए केवल बनता है। हर 5 साल पे एक नई लोकसभा का गठन होता है। और प्यारे बच्चे निर्वाचित सदन यानी कि इलेक्टेड हाउस इसको कहते हैं। ये सब किसके नाम है? लोकसभा के। अब लोकसभा के बारे में आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगी कल। आज आपको इतना ध्यान रखना है, कल बताऊंगी कि लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं, और आपको एक पीडीएफ की डिमांड थी आपकी लिस्टिंग कि राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी मैं उस पीडीएफ में ऐड करूंगी। तो आपको मुझे थोड़ा सा समय देना होगा, लिस्टिंग की सारी पीडीएफ एक साथ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है पूजा, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अब आपसे आपका मैं यहां पर क्वेश्चन का वेट कर रही हूं। आपके पास 4 मिनट हैं, बताइए बताइए जल्दी से। जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं, जिनका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। बताइए फटाफट। ठीक है अंशिका बेटा, सब कराया जाएगा। ठीक है, ये धमकी मत दीजिए। थैंक यू पूजा, बस यही पूछना था आपको। नहीं पूजा रूठी नहीं है, उन्होंने बोल दिया है। जी संदीप क्वेश्चन पूछे। करण कह रहे हैं कि जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, मतलब सॉरी, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बेटा जी राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, आपके वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अभी लगाने चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, नहीं हुआ है तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई आप तभी कर सकते हैं जब आपने एक बार डिटेल में पढ़ लिया हो। ठीक है, आगे बस मैं सिलेबस पूरी कोशिश है 10 तारीख तक खत्म करा दूंगी, लंबी लंबी मैराथन्स लगा दूंगी। और सुन लीजिए, एक इंफॉर्मेशन और दे दी है कि संडे को हो सकता है आपकी क्लास शाम को हो। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में काम है, तो हो सकता है दिन का समय बाहर निकले, तो शाम को मैं क्लास लगवा लूंगी। और बेटा जी आपका 10 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा प्रयास है। अगर 10 तारीख के बाद रह जाता है तो हिस्ट्री आपकी शुरू करवा देंगे, और फिर मैं संडे टू संडे क्लास लेके जो आपका बचा कुचा सिलेबस है उसको खत्म कर दूंगी। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। संडे को क्लास होगी तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं मैसेज करूंगी, टाइम बताऊंगी। आपको ध्यान रखना है कि टेलीग्राम को चेक कर लेना।